हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस कर रहे थे। अगर हम ये देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम जो हमारी है वो प्रॉब्लम को अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो हम देखते हैं कि दुनिया में टोटल 4.2 बिलियन टन ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है। दैट इज मोर देन 1 बिलियन टन ऑफ फूड इज लॉस्ट और वेस्ट एवरी ईयर। यूएन बैक्ड रिपोर्ट, जो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 4.2 बिलियन ऑफ प्रोड्यूस होता है फूड और उसमें 1 बिलियन हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर हम देखें तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है 6 टाइम है रिक्वायरमेंट का, और ग्लोबल फूड वेस्टेज जो है वो 1/3 ऑफ प्रोडक्शन। तो वेस्टेज इतना है जिससे 1300 करोड़ लोग पर ईयर अपना भोजन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम को अगर हम स्टडी करें तो ये प्रॉब्लम है क्यों? ये राइट यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये क्या प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है? आज दुनिया में इतने सारे लोग भूखों मर जाते हैं, भूख की प्रॉब्लम है। हम देखते हैं सूडान, नाइजीरिया, कई जगह पर, इवन देन इंडिया में भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, पिक्चर्स देखने को मिलता है, कोई भूख से मर गया। तो ये क्वेश्चन प्रोडक्शन का है, ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का है, कि ये क्वेश्चन रिलेशनशिप का है या राइट अंडरस्टैंडिंग का? ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर हमारा सही संबंध है, हम अपने संबंधों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं, तो दूसरे मनुष्य को भी मनुष्य की तरह देख पा रहे हैं, तो समाज में फिर अगर सही समझ के भाव से हम जा रहे हैं तो निश्चित रूप से स्टोरेज नहीं करेंगे। स्टोरेज अगर हम नहीं करने वाले हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग में देने वाले हैं, जितना हमें जरूरत है उतना हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उससे ऊपर जो है उसका संग्रह करने की जगह हम लोग अपने दूसरे लोगों को देने वाले हैं। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाएगा, प्रोडक्शन की जितनी डिमांड है वो तो ज्यादा हो ही रहा है, तो कोई भी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी भूखा मरने वाला नहीं है, अगर हमारे अंदर सही समझ आ जाती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम अध्ययन कर चुके हैं कि जीव इस अवस्था से मानव अवस्था में हम तभी पहुंचेंगे जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। आज की प्रेजेंट स्टेट क्या है कि हमने बहुत सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास कर लिया और रॉन्ग एजम्पशन से विकास किया। हमको जरूरत नहीं मालूम, आज पूरा विश्व अपने जीडीपी का अधिकतम हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है? हथियारों पे खर्च कर रहा है, और उसमें से ज्यादा हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, एक दूसरे को डराने के लिए। अगर यहाँ पर आपसी समझ हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, सभी सही समझ में एक दूसरे के साथ प्रस्तुत होने वाले हो, तो निश्चित रूप से बहुत चीजें, जैसे डिफेंस पे खर्च कम हो जाएगा। अगर हमको सही समझ होगी खाने पीने की तो स्वास्थ्य पे खर्च कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो रॉन्ग एजम्पशन में, रॉन्ग डायरेक्शन में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम करने के कारण से आज अनहैप्पीनेस समाज के अंदर है और समाज अपने आप को डिप्राइव महसूस करता है, अनसेफ महसूस करता है। होना क्या चाहिए? अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी सी अराउंड आर रियली ओनली द symptoms of human being not living with human consciousness. The basic effort is required to ensure human consciousness. शिक्षा संस्कार के माध्यम से मानव चेतना में जब हम जिएंगे तो हमारे वैल्यूज बढ़ेंगे और हमारा कंडक्ट जो है समाज में जीने का वो सुधरेगा, ह्यूमन कैरेक्टर इंप्रूव होगा, और जो सोसाइटी बन के तैयार होगी वो ह्यूमन सोसाइटी होगी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सबके लिए समानता का भाव होगा। तो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है, अगर हम, ये कैसे ठीक होगी? शिक्षा संस्कार से। अगर शिक्षा संस्कार के माध्यम से अगर हम विकास करेंगे, शिक्षा संस्कार हमारे गाइडेंस में होगी, तो क्या होगा?
अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी होगी। हार्मोनी किस में? ह्यूमन बीइंग में। हार्मोनी फिर जब ह्यूमन बीइंग में होगी तो वो ऐसा संतुष्ट मनुष्य परिवार में हार्मोनी लाएगा, और ऐसा संतुष्ट परिवार, ऐसा हार्मोनी में जीने वाला परिवार समाज के अंदर हार्मोनी लाएगा, और ऐसा समाज निश्चित रूप से नेचर और एग्जिस्टेंस में हार्मोनी लेके आने वाला है। तो इन वैल्यू के गाइडलाइंस में हम किस में जिएंगे? लिविंग इन हार्मोनी में। और लिविंग हम हार्मोनी में होंगे और हमारे पास स्किल होगा प्रोडक्शन के लिए, तो हम कैसा महसूस करेंगे? समृद्ध और सुखी। अपने आप में केवल समृद्ध सुखी नहीं, आपस में म्यूचुअली हम हैप्पीनेस महसूस करेंगे, समाज में हैप्पीनेस का भाव होगा, एक समृद्ध समाज होगा, एक सुखी समाज होगा। तो हमें आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है और उनको किस तरीके से जीने में लाना है उसकी जरूरत है। ह्यूमन बीइंग जो है अगर जब कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस में जिएगा, किससे जिएगा? ये कैसे आएगा भाव? जब वो एजुकेशन संस्कार को महत्व देगा, संस्कार हमारे जीने में आएंगे, तो उस समय हार्मोनी चारों स्टेज, चारों ऑर्डर्स में होगी, चाहे ह्यूमन बीइंग के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर और एग्जिस्टेंस के अंदर। तो समाज हमारा कैसा होगा? समृद्ध समाज होगा। धन्यवाद।